जिस फैसले के माध्यम से राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, वो फैसला अदालत का बिल्कुल सही है। वो सेम ऐसे ही बिल्कुल सही है जैसे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को बनाने का फैसला आया था और फिर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। तो आज हम भी अदालत के फैसले का दिल से सम्मान करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र कैसे खतरे में है वो आज आपको बताने वाले हैं। दरअसल देश का सच्चा और सबसे बड़ा पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं, कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। शायद इसीलिए रवीश कुमार जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल बीते 4 साल पहले राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था और उसी भाषण को लेकर के अब अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी इस वक्त अब सांसद नहीं रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता तथा रवीश कुमार जी को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब बाबरी मस्जिद के ऊपर हथौड़े बजाए जा रहे थे, जब बाबरी मस्जिद के ऊपर कहर ढहाया जा रहा था, तब सेंटर में कौन था, तब केंद्र में कौन बैठा था, मैं ये जानना चाहता हूँ। उस वक्त राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और उनकी मदर सोनिया गांधी थी। इसलिए उस वक्त तमाशा देख रहे थे जब लोकतंत्र का गला घुटा जा रहा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आपको कुछ साल पीछे लेकर के जाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, आज जब अदालत का फैसला आया है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया, यानी कि वो अब सांसद नहीं रहे हैं, तो रवीश कुमार जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में तब आपको नजर नहीं आता था जब अदालत का फैसला आता है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा। राहुल गांधी की अगर एक सदस्यता चली गई और उन्हें 2 साल की सजा मिल गई तो आपको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, मेरा मानना यह है कि अदालत का जो फैसला आया है वो सर्वमान्य है, वो सर्वोपरि है और अदालत का जो फैसला है मैं उसका दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि अदालत जो फैसला सुनाती है वो सही सुनाती है। जैसे इन लोगों ने जब बाबरी मस्जिद को लेकर के अदालत का फैसला आया तो इन सब ने कहा कि हाँ, अदालत का जो फैसला आया है वो बहुत बेस्ट फैसला आया है और सर्वोच्च अदालत का जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही आया है, इसमें हिंदू भाइयों की आस्था है। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, आज जो अदालत का फैसला आया है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, तो अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। अदालत का जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि जज जो होते हैं वो सोच समझ कर फैसला देते हैं। इनको आज राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, लेकिन जब बेगुनाह और बेबस मुसलमानों के ऊपर कहर बरपाया जा रहा था, दिल्ली के अंदर मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, उन पर कहर बरपाया जाता है, तो उनको लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है। जब नासिर जुनैद का कत्ल किया जाता है तो इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है। जब गुजरात दंगा होता है, हजारों मुसलमान मारे जाते हैं, तो इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है। बाबरी मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला करके उन्हें शहीद कर दिया जाता है, तो इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में नहीं थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई पावर देश के अंदर इतनी बड़ी नहीं थी कि वो बाबरी मस्जिद को शहीद करा दे। उसका एक बड़ा चेहरा था श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये मामला, ये मुद्दा उठाया था राम मंदिर का, और आज वही लाल कृष्ण आडवाणी आपको कहीं नजर नहीं आता है। भाजपा ने उन्हें कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका वो ख्वाब भी तोड़ दिया जो सपने लेकर के वो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के लोगों के बीच आए थे, और उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा की थी। वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। श्री लाल कृष्ण आडवाणी का जो ख्वाब था उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने चकनाचूर कर दिया।
दोस्तों, अगर किसी मस्जिद को या किसी बेगुनाह मुसलमान को गुनहगार साबित करोगे तो अल्लाह की मार जरूर आएगी। जैसे कि आप सबके सामने है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी का अब कहीं नाम नहीं है। इस तरीके से उनकी जो राजनीति थी वो चौपट हो चुकी है। दोस्तों, आज जो मैंने अपडेट आपको दी है वो हमारे देश की बहुत बड़ी खबर है। ये खबर जब से प्रकाश में आई है तब से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक भूचाल सा आया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि अगर मुसलमानों के ऊपर कुछ होता है, एनआरसी आती है या बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाता है या वहां राम मंदिर बनाया जाता है या दिल्ली के अंदर नरसंहार होता है, जब देश के मुसलमानों के ऊपर कुछ होता है तो राहुल गांधी खामोश रहते हैं। तो रवीश कुमार जी को भी लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी की एक सदस्यता को अगर छीन लिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है और अदालत का फरमान जारी होता है कि राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा दी जाती है उसके उस बयान के लिए जो बयान उन्होंने 4 साल पहले दिया था, तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जब क्या आपको लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया था? जब दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा मुसलमानों को सीएए के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था, उनके घरों को बर्बाद कर दिया गया था, दुकानों को लूट लिया गया था, मस्जिदों को जला दिया गया था, क्या आपको लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता था? सिर्फ अपने लिए आपको महसूस होता है, अपने जब तुम्हारे ऊपर कुछ होता है तो आपको दर्द होता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। कोई मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कृपया वो समझने की कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की जो लड़ाई है वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। तो इन तमाम बातों को लेकर के मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक होने की कोशिश कीजिएगा। ये इनकी कुर्सी की लड़ाई है, ये इनकी राजनीतिक लड़ाई है, ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिले या 4 साल की सजा मिले या उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए या पूरी कांग्रेस को बैन कर दिया जाए। ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला है, हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब हमारे ऊपर कुछ होता है, हमारे ऊपर कोई नरसंहार होता है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देश में कितने ऐसे मुद्दे हैं, कितनी ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के आला कमान खामोश रहते हैं। जिस फैसले के माध्यम से राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, वो फैसला अदालत का बिल्कुल सही है। वो सेम ऐसे ही बिल्कुल सही है जैसे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को बनाने का फैसला आया था और फिर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। तो आज हम भी अदालत के फैसले का दिल से सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।